हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा थर्ड मैकेनिज़्म है कि गामा रेडिएशंस जो है मैटर के ऊपर अगर डाल दिए जाएं तो वो किस किस तरह से इंट्रैक्शन शो करते हैं। तो मेन हम 3 इंट्रैक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इंट्रैक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर थोड़ी एनर्जी है गामा रेडिएशन की तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देंगे। थोड़ी सी एनर्जी और ज़्यादा कर दी गामा रेडिएशन की तो वो काउंटर स्कैटरिंग के अंडर चले जाएंगे। थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ा दीजिए गामा रेडिएशन की, या आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस था, और अनस्टेबल न्यूक्लियस वो किसकी वजह से अनस्टेबल था, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वो एक्साइटेड स्टेट में थे। तो अब की बार लेवल जो है एक्साइटेड स्टेट का ज़्यादा कर दीजिए। तो आप जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जो गामा रेडिएशंस निकलेंगे, जो रेडिएशंस निकलेंगे वो ज़्यादा एनर्जी के होंगे। अब उन ज़्यादा एनर्जी के गामा रेडिएशंस को आप क्या कीजिए, मैटर के ऊपर डलवा दीजिए, किसी सब्सटेंस के ऊपर डलवा दीजिए। तो अब ये जो थर्ड मैकेनिज़्म है जिसमें आप गामा रेडिएशंस डाल रहे हैं किसके ऊपर, मैटर के ऊपर, तो इस थर्ड को यहाँ पर एक नई चीज़ हो जाती है कि आपका जो रेडिएशंस हैं, जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये देखिए, आइंस्टाइन ने मास एनर्जी रिलेशन दिया था। आइंस्टाइन ने कहा था E इज़ इक्वल टू mc²। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब तक न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमने ये देखा था मास गायब हो जाया करता और उसकी जगह एनर्जी क्यों वैल्यू मिल जाया करती, लेकिन अब यहाँ पर आज उल्टा हो रहा है। E जो है आपकी एनर्जी है गामा रेडिएशंस की, वो गायब हो जाएगी और आपको मासेस मिल जाएंगे, यानी कि पार्टिकल्स मिल जाएंगे। और पार्टिकल भी आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा इलेक्ट्रॉन और एक मिलेगा पॉजिट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल रहे हैं ये पेयर में मिलेंगे आपको। तो ये जो इफेक्ट है आपका, इसको हम नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन आपका तीसरा मैकेनिज्म है। व्हेन गामा रेडिएशंस आर अलाउड टू फॉल ऑन द मैटर, दीज गामा रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस एंड through the nucleus electron and positron pairs are produced, and hence this phenomena or this process is known as pair production. तो देखिए पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है, आपने ये डाल दिया गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा एनर्जी के दिए हैं। तो अब तक तो हम बात करते आ रहे थे ना कि कम एनर्जी के दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला है आपने उसके ऊपर थोड़े से और ज़्यादा एनर्जी के डाल दिए तो क्वांटम स्कैटरिंग हो जाएगी। अब आपने और ज़्यादा एनर्जी के डाल दिए तो यहाँ तक नहीं रुकेंगे आपके एनर्जी, आपकी एनर्जी कहाँ तक मूव कर जाएगी, आपकी एनर्जी न्यूक्लियस तक पहुँच जाएगी। तो गामा रेडिएशन हम न्यूक्लियस तक जा रहे हैं। तो गामा रेडिएशन न्यूक्लियस में जाएंगे, दे गेट एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी गेट एब्जॉर्ब्ड एंड टू पार्टिकल्स आर एमिटेड इन पेयर, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ दोनों की सेम है, बस जो नेचर ऑफ चार्ज है वो आपका क्या है, अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन के ऊपर उतना ही क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमें पता है m0c², उस इलेक्ट्रॉन की जो मास रेस्ट मास एनर्जी है वो कितनी है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिट्रॉन का मास भी कितना है, m0 ही है, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी, उतनी ही तो होगी जितनी की इलेक्ट्रॉन की है। तो आपको कम से कम कितनी एनर्जी के रेडिएशन चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और एक पॉजिट्रॉन निकल जाए। तो अब ये देखिए एनर्जी को ही तो मास में कन्वर्ट किया आपने, तो इस मास की एनर्जी है 0.511, इसकी भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको आउटपुट में वही तो मिलेगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो गई, टोटल एनर्जी कीजिए यहाँ पर 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो रेडिएशन है आपके कम से कम 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होने चाहिए, तभी एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो दिस इज़ द मिनिमम फोटोन एनर्जी, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम इतने अमाउंट की एनर्जी हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखिए इसको पेयर प्रोडक्शन को हम यहाँ पर समझाएंगे कैसे, कि कैसे क्यों निकल रहे हैं दो पार्टिकल, कैसे निकल गए, कि आपका गामा रेडिएशंस, एक रेडिएशन एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया गया और दो पार्टिकल वहाँ पर वो कोरस्पॉन्डिंग पेयर के अंदर निकाल रहा है। इसको यहाँ पर डिराक्स होल थ्योरी से समझाया गया है।
तो कोई भी पार्टिकल अगर आपका मूविंग पार्टिकल है और बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चल रहा है, तो हम जानते हैं कि उसकी जो रिलेटिव एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी देते तो m0c² आ जाती। अब वो मोशन में भी है, तो मोशन में है तो मोमेंटम की वजह से भी तो एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी भी होगी एंड ड्यू टू द मोशन भी होगी। तो टोटल एनर्जी पार्टिकल की कितनी है, E इज इक्वल टू प्लस माइनस √p²c² प्लस m0c⁴। अब ये वो केस है जब आपने रेडिएशन नहीं डाले थे। तो जब रेडिएशन नहीं डाले थे तो हमने तो मान लिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो किस में था, रेस्ट में था। तो सोचिएगा कि ये चीज़ आपकी ज़ीरो है, पी आपका मोमेंटम ज़ीरो है, तो पी को आपने क्या कर दिया, p² ज़ीरो हो गया। पी अगर ज़ीरो हो गया तो आपका ई जो है या तो प्लस m0c² आएगा या माइनस m0c² आएगा। ये टर्म क्या इंडिकेट कर रही है, ये टर्म ये इंडिकेट कर रही है अकॉर्डिंग टू डिराक होल थ्योरी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है या तो आपका इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी पे होगा -m0c², या आपका इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी पे होगा, m0c²। अब देखिए पॉजिटिव एनर्जी तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 में। नेगेटिव एनर्जी का क्या मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू डिराक के अकॉर्डिंग आपके पास पार्टिकल की दो तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो पार्टिकल की एनर्जी सिस्टम में ऐड भी होती है, मोमेंटम भी ऐड होता है, वेलोसिटी भी ऐड होती है। यानी कि कब, जब पार्टिकल की एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव। तो व्हेन द पार्टिकल इज हैविंग पॉजिटिव एनर्जी, इट्स मोशन आर कंसीडर्ड इन द मोशन और एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी में वो काउंट होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिराक होल थ्योरी अगर पार्टिकल की एनर्जी -m0c² है तो पार्टिकल की एनर्जी माइनस में अगर आ रही है तो हम सिस्टम की एनर्जी के अंदर इस पार्टिकल की एनर्जी ना तो कंसीडर की जाएगी ना इसकी मोशन कंसीडर की जाएगी। तो एक आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक आपके पास नेगेटिव एनर्जी है। पार्टिकल आपका अगर यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी के अंदर है तो नो पॉसिबल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन बिटवीन द टू लिमिट्स। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ ये कहा जा रहा है, तो डिराक ने तो कह दिया पार्टिकल अगर यहाँ पर है ना तो इसकी मोशन कंसीडर की जाएगी सिस्टम में और ना इसकी एनर्जी कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो पार्टिकल भी कंसीडर होगा, पार्टिकल की एनर्जी भी कंसीडर होगी, पार्टिकल का मोमेंटम भी कंसीडर होगा। तो अब ये यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी डिराक ने ये कह दिया पार्टिकल अगर होगा तो m0c² पे या इससे नीचे होगा, यानी कि इस शेडेड एरिया में होगा। पार्टिकल अगर होगा तो m0c² में होगा या इससे ऊपर वाले शेडेड एरिया में होगा, यानी कि m0c² प्लस ई और m0c² ये माइनस वाला -m0c² प्लस ई, यानी कि नीचे की तरफ पार्टिकल मिलेगा इस एरिया में, या फिर पार्टिकल यहाँ होगा, यहाँ पार्टिकल नहीं मिलेगा, यहाँ कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू डिराक होल थ्योरी। तो डिराक होल थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल दो एनर्जी ले सकता है -m0c² और प्लस m0c², और इन दोनों के बीच में यानी कि -m0c² और प्लस m0c² के बीच में पार्टिकल की कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं होगी। अब सोचिए आपने गामा रेडिएशंस डाल दिए, तो गामा रेडिएशंस अगर डल गए तो वो क्या करेंगे, आपके इस इलेक्ट्रॉन को दे जाएंगे एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दी, और सोचिए कितनी एनर्जी, ये गैप वाली एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तो अगर एनर्जी दे दी तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 2m0c², इतनी m0 तो टोटल 2m0c²। तो आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ पर है ना तो इसकी एनर्जी कंसीडर होगी सिस्टम में, ना इसका मोमेंटम कंसीडर होगा। ये इलेक्ट्रॉन एज ए नेग्लिजिबल पार्टिकल, इसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही गामा रेडिएशन डलेंगे, गामा रेडिएशन डलते ही आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, एनर्जी ले गया। कितनी एनर्जी के गामा रेडिएशन डले आपके, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितने डालने पड़ेंगे गामा रेडिएशन, तब जाकर आपका इलेक्ट्रॉन नीचे -m0c² से कहाँ मूव कर जाएगा, प्लस m0c²। बीच में क्यों नहीं रुका कहीं पार्टिकल, बीच में डिराक होल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई स्टेट ही पॉसिबल नहीं है, या तो पार्टिकल -m0c² पर होगा या उससे नीचे होगा, या फिर पार्टिकल प्लस m0c² पर होगा या उससे ऊपर होगा।
इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है, इन दोनों के बीच में यहाँ पार्टिकल स्टे नहीं कर सकता, कोई भी एनर्जी स्टेट पार्टिकल की यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ से पार्टिकल चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो नहीं था हमारे लिए, ना तो उसकी एनर्जी कंसिडर हो रही थी, ना मोमेंटम कंसिडर हो रहा था सिस्टम के अंदर। पार्टिकल जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी ले जाएगा, अब इसके सिस्टम में एनर्जी भी कंसिडर की जाएगी, मोशन भी कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ गया ना, ये जो खाली जगह यहाँ पर छोड़ दी गई है ना, इसको क्या नाम दे दिया गया, होल कह दिया गया। अब ये देखिए, इस होल के पड़ोस से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो एक वैकेंसी तो है ना ये इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो है, तो यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कौन होगा, एक पॉजिटिव पार्टिकल। तो इस होल को एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया गया, और यहाँ पर इस होल को ये मान लिया गया कि आपके पास ये जो होल है, इसकी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कह देंगे हम, कि होल होल नहीं रहा, अब ये एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया जाएगा। और इस पॉजिट्रॉन को किस से रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया। इस ये जो आपके पास था, ये पूरा का पूरा फिनोमिना अगर हम समझाना चाहें तो किस तरह से समझा सकते हैं, हम कुछ इस तरह से समझा सकते हैं कि यहाँ पर जो है गामा रेडिएशंस को न्यूक्लियस ने अब्जॉर्व कर लिया, और एनर्जी को न्यूक्लियस ने मास के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, और दो पार्टिकल निकले। दो पार्टिकल क्यों निकले, क्योंकि एनर्जी को भी कांस्टेंट दिखाना है, टोटल चार्ज को भी कांस्टेंट दिखाना है, मोमेंटम को भी क्या दिखाना है, कंजर्व दिखाना है। और जो जिस न्यूक्लियस के ऊपर आप गामा रेडिएशन डाल रहे हैं ना, दैट न्यूक्लियस इज ऑल्सो गोइंग टू रिकॉइल, वो भी थोड़ा सा हिलेगा। क्यों, क्योंकि मोमेंटम पूरे सिस्टम के मोमेंटम को, इनिशियल मोमेंटम को और फाइनल मोमेंटम को हमें क्या दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर आप गामा रेडिएशंस डाल रहे हैं, या जिससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं, वो भी थोड़ा सा रिकॉइल करे। लेकिन वो जो हिलता है, यानी कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है जो रिकॉइल कर रहा है, वो बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल कंसिडर कर लेते हैं। पेयर प्रोडक्शन से बिल्कुल अपोजिट एक और आपके पास क्या है, प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिलेशन। एनिलेशन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव पार्टिकल है, एक नेगेटिव पार्टिकल है, आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। तो अब यहाँ आप देखिए कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आपका होल है, और होल क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से अगर कोई भी पड़ोस में से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर ये क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। कंबाइन करते ही अब ये क्या करेंगे, ये आपका मास जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रेडिएशन एनर्जी। किसकी मास एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइंड होकर रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिलेशन। तो कितनी एनर्जी करेंगे, तो अब ये देख लीजिए दोनों का मास कितना था, m0, तो टोटल मास कितना हो गया 2m0। एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेंगे, 2m0c²। तो आपके दो पार्टिकल गायब हो रहे हैं, तो एनर्जी कितनी एमिट हो रही है, यहाँ पर एमिट हो रही है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक प्रोसेस से पेयर प्रोडक्शन, एनर्जी रेडिएशन को मास में कन्वर्ट कर दिया। एक प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिलेशन, वहाँ पर क्या कर दिया आपने, मास को कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में। तब ये देखिए पेयर प्रोडक्शन होगा कितना, किस तरह से, कितना रेशो रहेगा न्यूक्लियस का इंटरेक्ट करने का किसके साथ, गामा रेडिएशन के। तो अब तक अगर आप ध्यान दें तो अब तक हमने 3 फिनोमिना देखे हैं। तो सोच के देखिएगा कि ये आपके पास आपका मैटर है, और इस मैटर के ऊपर आपने डाल दिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेडिएशन। और तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस होंगे, इनमें से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो आपने 25 डाल दिए गामा फोटॉन्स, आपने 30 डाल दिए, आपके पास न्यूक्लियस 50 थे, 100 थे, तो क्या 30
30 के साथ इंटरेक्ट करेंगे, या 30 20 के साथ करेंगे इंटरेक्ट, या 30 10 के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जो इंटरेक्शन है वो हमें पता है, हमें कौन बताता है, हमारा क्रॉस सेक्शन बताता है। तो जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जेड स्क्वेयर के ऊपर। इट मीन्स ये जो आपका मैटर है, इस मैटर के जो एटम है उनका अगर जेड की वैल्यू ज़्यादा हुई तो आपका इंट्रैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पेयर प्रोडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जेड की वैल्यू अगर कम हुई, जैसे हाइड्रोजन ले लिया आपने, हीलियम ले लिया, लिथियम ले लिया, तो जेड की वैल्यू अगर कम है तो वहाँ पर आपका जो इंट्रैक्शन होने के चांसेस हैं गामा रेडिएशन के और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनने के, वो रेडिएशन होने के, पेयर प्रोडक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा तीसरा मैकेनिज्म था, पेयर प्रोडक्शन। पहला मैकेनिज्म, कम एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाने के बाद कॉम्पटन स्कैटरिंग, और ज़्यादा एनर्जी बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ पेयर प्रोडक्शन।